फ्रेंड्स, मैं टीचर संगीता सिंह आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल टीचर संगीता सिंह में स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम वाच्य का अध्ययन करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं और वाच्य का अर्थ क्या होता है। तो वाच्य का अर्थ होता है बोलने का विषय। अगर हम इसको परिभाषित करना चाहें तो इसकी परिभाषा क्या होती है, तो इसकी परिभाषा को देखिए। क्रिया के जिस रूपांतर से यह ज्ञात होता है कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का प्रधान विषय कर्ता, कर्म अथवा भाव है, उसे अब वाच्य कहते हैं। या साधारण अर्थ के रूप में अगर हम देखना चाहें तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि वाक्य में क्रिया का संबंध कर्ता के साथ है, कर्म के साथ है, अथवा इन दोनों के साथ ना होकर के किसके साथ है, अब भाव के साथ है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। इसको हम क्या करते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे देखिए मैं 3 उदाहरण यहाँ पर लिखी हुई हूँ, जिसमें मोहन बंसी बजाता है, मैंने बंसी बजाई, मुझसे बंसी नहीं बजाई जाती। तो यहाँ पे देखिए मोहन क्या है, करता है, और बजाता है क्या है, यहाँ पे जो है वो क्रिया। यह जो बजाता है वह क्रिया किसके अनुसार से है, कर्ता के अनुसार से है। दूसरे उदाहरण से देख लेते हैं हम लोग, जैसे मैंने बंसी बजाई। यहाँ पे जो बजाई क्रिया है यह किसके अनुसार से जो है वो कर्म के अनुसार से है, क्योंकि यहाँ पे बंसी जो है किसके रूप में है, कर्म के रूप में है। तीसरे में हम देख लेते हैं मुझसे बंसी नहीं बजाई जाती। यहाँ पे जो है नहीं बजाई जाती है वह किसके अनुसार से है, वो कार्य की प्रधानता के आधार पर है, अतः किसके आधार पर, जो है भाव के आधार पर है। अतः हम तीनों में कह सकते हैं कि जो पहला उदाहरण है उसमें जो है वो क्रिया किसके अनुसार से है, कर्ता के अनुसार से है। साथ ही दूसरे उदाहरण में जो है जो बजाई है वह किसके अनुसार से है, कर्म के अनुसार से है। और तीसरा जो है वो किसके अनुसार से है, कार्य, जिसे हम क्या कहते हैं, भाव कहते हैं, उसके अनुसार से। अतः तीनों उदाहरण जो है वो किसके उदाहरण है, वाच्य के उदाहरण है। तो इसी के आधार पर, इसकी प्रधानता के आधार पर कि कर्ता या कर्म अथवा भाव की प्रधानता के आधार पर वाच्य के क्या होते हैं, भेद होते हैं। और तीनों के आधार पर जो है वाच्य के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। तो इसको मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि इनके जो है वो 3 भेद होते हैं, जिसमें सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहला होता है कर्तृवाच्य, जिसमें क्या होता है, कर्ता प्रधान होता है। दूसरा होता है कर्मवाच्य, जिसमें कौन प्रधान होता है, कर्म प्रधान होता है। और तीसरा होता है भाववाच्य, जिसमें कर्म और भाव न होकर के क्या प्रधानता होती है, क्रिया की जो वो प्रधानता होती है, भाववाच्य। अब हम क्या करते हैं, तीनों को जो है परिभाषा उदाहरण के माध्यम से क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। वाच्य का पहला भेद कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य की परिभाषा क्या होती, क्रिया का वह रूप जिसे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए, राम विद्यालय जाता है, माला ने खाना खाया, वह तख्त पर सोता है। यहाँ पे देखिए राम विद्यालय जाता है, तो राम यहाँ पे क्या है, करता है। यहाँ अगर इस वाक्य को हम पढ़ते हैं तो जो क्रिया है उसका सबसे ज्यादा फोकस किस पर जाता है, राम पर जाता है। अर्थात यह क्या है, जो है वो कर्ता की जो है प्रधानता हो रही, इसलिए जो है किसका उदाहरण है, कर्तृवाच्य का जो है वो उदाहरण है। इसी प्रकार से दूसरे को देख लेते हैं, माला ने खाना खाया। तो खाना खाने का जो सबसे ज्यादा फोकस किस पर जा रहा है, माला ने खाना खाया, अर्थात माला पे जा रहा। माला यहाँ पे क्या जो है वो करता है, इसलिए यहाँ पे किसकी प्रधानता है, कर्ता की प्रधानता है। इसी प्रकार से वह तख्त पर सोता है, तो कौन सोता है, तो वह सोता है, तो वह सोता है मतलब वह क्या है, वह जो है यहाँ पे क्या है, करता है। अर्थात यहाँ पे जो तीनों ही जो वाक्य है उसमें राम, माला और वह क्या है, में तीनों में जो है वो कर्ता की क्या है, प्रधानता है, इसलिए तीनों ही वाक्य क्या है, कर्तृवाच्य के जो है वो उदाहरण है। अगर हमको इस तरीके से समझ में ना आए कि यहाँ पे जो है वो कर्ता कौन है, या जो है वो हम इसको कैसे कर्तृवाच्य को पहचानेंगे करके, तो इसको पहचानने के छोटा सा और तरीका होता है, जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, इसको जो है पहचान सकते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है, अगर हमको कोई भी वाक्य दिया गया है तो जो वाक्य दिया गया उसमें सबसे पहले हमको किसको पहचानना है, कर्ता को पहचानना है। और कर्ता को पहचानना क्या होता है, बहुत ही आसान होता है, क्योंकि जो कोई भी उस कार्य को करता है वह किसके अंतर्गत आता है, कर्ता के अंतर्गत आता है। तो हम कर्ता को क्या कर लेंगे, पहचान कर लेंगे। कर्ता को पहचान करने के ठीक बाद हम क्या करेंगे, कारक चिन्ह को क्या करेंगे, ढूंढेंगे कि वहां पे जो है वो कौन सा कारक चिन्ह लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए राम के बाद यहाँ पे जो है कोई भी कारक चिन्ह नहीं लगा हुआ है, अर्थात यहाँ पे क्या है, शून्य कारक है। ठीक है, आगे हम और देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, अशून्य कारक है। यहाँ पे देखिए माला ने, यहाँ पे कौन सा कारक चिन्ह लगा हुआ है, अन्य कारक चिन्ह लगा हुआ है। और यहाँ पे देखते हैं वह तख्त पर सोता है, तो यहाँ पर भी क्या है, जो है वो शून्य कारक है। तो कर्तृवाच्य को पहचानने का एक आसान तरीका है कि कर्ता के साथ क्या होगा, अगर जो है वो शून्य कारक होगा,
शून्य कारक या ने कारक चिन्ह होगा तो वह क्या होता है, कर्तृवाच्य होता है। तो एक छोटे से ट्रिक के माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, कर्तृवाच्य को जो है पहचान सकते हैं कि अगर कर्ता के साथ में जो है वो अगर शून्य कारक हो तो वह क्या होगा, कर्तृवाच्य होगा। और अगर मान लीजिए कर्ता के साथ में अगर जो है वो ने कारक चिन्ह लगा होगा तो भी क्या होगा, वह जो है वो कर्तृवाच्य होगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कर्तृवाच्य को भी जो है वो पहचान सकते हैं। वाच्य का दूसरा भेद कर्मवाच्य, क्रिया का वह रूप जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध होता है उसे अकर्मवाच्य कहते हैं। इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए, कवियों द्वारा कविताएं लिखी गई, रोगी को दवा दी गई, महेश के द्वारा पत्र लिखा जाता है। तो यहाँ पे देखिए कर्म की क्या हो रही है, प्रधानता हो रही है। और कर्म को हम कैसे पहचानते हैं, तो कर्म को हम क्रिया के ठीक पहले हम क्या करते हैं, क्या या किसको लगा करके क्या करते हैं, अब प्रश्न बनाते हैं और जो उत्तर आता है वह क्या होता है, कर्म होता है। तो यहाँ पे लिखी गई, तो क्या लिखी गई, कविताएं लिखी गई, इसलिए यहाँ पे क्या है, कर्म है। और इसी कर्म के आधार पर क्या हो रहा है, जो है वाक्य पूर्ण हो रहा है, इसलिए किसका उदाहरण है, जो वो कर्मवाच्य का उदाहरण है। इसी प्रकार से देखिए, रोगी को दवा दी गई, तो किसको दवा दी गई, रोगी को दवा दी गई, तो अर्थात रोगी यहाँ पे क्या जो है वो कर्म है। यहाँ पे कर्ता का क्या हो गया है, लोभ हो गया है। इसी प्रकार से देखिए, महेश के द्वारा पत्र लिखा जाता है, तो क्या लिखा जाता है, तो पत्र लिखा जाता है। अर्थात तीनों ही वाक्य में क्या है, कर्म की जो है वो प्रधानता है, इसलिए तीनों ही उदाहरण किसके जो है वो कर्मवाच्य के जो है वो उदाहरण है। साथ ही अगर इसको हम ट्रिक के माध्यम से देखें या पहचाने कि इसमें जो है वो कैसे कर्मवाच्य है, तो हम इसको कैसे पहचानेंगे, तो देखिए जो कर्मवाच्य होते हैं उनमें क्या होता है, कर्ता के ठीक बाद जो है वो क्या होता है, द्वारा लगा होता है। तो देखिए इसके भी हम माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। साथ यहाँ पे देखिए, रोगी को दवा दी गई, यहाँ पे रोगी में यहाँ पे यह क्या जो है वो कर्म है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया है, कर्ता का लोप हो गया। तो जिस वाक्य में कर्ता का लोप हो गया होता है वह भी क्या होता है, कर्मवाच्य होता है। इसी प्रकार से देखिए, महेश के द्वारा पत्र लिखा जाता है, जहाँ पे के द्वारा अगर लगा होता है तो इसको हम पहचान सकते हैं कि यह किसका उदाहरण है, कर्मवाच्य का जो है वो उदाहरण। इसको एक छोटे से ट्रिक के माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। कैसे तैयार कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए, कर्ता के साथ अगर क्या लगा होगा, के द्वारा लगा होगा, कर्ता के साथ अगर के द्वारा या द्वारा लगा होगा तो वह क्या होगा, कर्मवाच्य होगा। साथ ही दूसरा क्या होगा, अगर कर्ता का क्या हो गया होगा, लोभ हो गया होगा, तो वह क्या होगा, कर्मवाच्य होगा। तो इस तरीके से दोनों के माध्यम से भी हम किसको पहचान सकते हैं, कर्मवाच्य को पहचान सकते हैं। साथ ही जो कर्मवाच्य होते हैं वह अधिकतर जो है वो सकर्मक क्रियाओं में ही क्या होते हैं, पूर्ण होते हैं। इससे पहले हमने जो पढ़ा था, कर्तृवाच्य पढ़ा था, उसमें सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया दोनों में है जो है वो कर्तृवाच्य की जो है वो क्रिया होती है। और सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया क्या होती है, इसको क्रिया में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि सकर्मक क्रिया में क्या होती है कि क्रिया अपने साथ जो है कर्म को लेकर के आती है, और अकर्मक क्रिया में क्या होती है, क्रिया जो अपने साथ कर्म को लेकर के नहीं आती, उसे हम क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। वाच्य का तीसरा भेद भाववाच्य, क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध होता है उसे अब भाववाच्य कहते हैं। अर्थात यहाँ पे ना तो कर्ता की प्रधानता रहेगी ना कर्म की प्रधानता रहेगी, यहाँ पे किसकी प्रधानता रहेगी, क्रिया की जो है प्रधानता रहेगी। यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं, राम से टहला भी नहीं जाता, मुझसे उठा नहीं जाता, सलोनी से हंसा नहीं जाता। तो यहाँ पे देखिए तीनों ही उदाहरण में किसकी प्रधानता जो है वो क्रिया की प्रधानता है, ना कि किसकी, कर्ता और ना ही अकर्म की प्रधानता है। अगर इस तरीके से हमको समझ में नहीं आता है कि इसमें जो है वो कैसे क्रिया की प्रधानता है, तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जो है वो कर्ता को ढूंढेंगे। कर्ता को ढूंढने के बाद हम क्या करेंगे, से कारक चिन्ह को क्या करेंगे, ढूंढेंगे। अगर हमको से कारक चिन्ह मिल जाता है तो वह क्या हो जाएगा, अब भाववाच्य हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, राम के बाद क्या है, राम से, मुझ से, सलोनी से। यहाँ पे कर्ता के ठीक बाद क्या लगा है, से कारक चिन्ह लगा है। अतः जो है वो तीनों उदाहरण किसके हैं, भाववाच्य को जो है वो उदाहरण है। अगर तीनों ही वाच्य को अगर हमको समझना हो तो एक छोटे से ट्रिक के माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक छोटा सा मैं ट्रिक लिख रही हूँ जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, इसको जो है वो पहचान सकते हैं। तो कर्ता के साथ यदि शून्य या ने कारक चिन्ह लगेगा या के द्वारा या से, ये छोटा सा ट्रिक है। तो इसको देखिए, अगर कर्ता के साथ शून्य कारक या ने कारक चिन्ह लगेगा तो यह क्या हो जाएगा, कर्तृवाच्य हो जाएगा। इसी प्रकार से कर्ता के साथ यदि के द्वारा कारक चिन्ह लगा होगा तो यह क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा।
इसी प्रकार से कर्ता के साथ यदि से कारक चिन्ह लगेगा तो यह क्या हो जाएगा, अभाववाच्य हो जाएगा। तो इस तरीके की छोटे से ट्रिक के माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। साथ ही जो है वो कर्तृवाच्य होता है वह सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया दोनों में होती है। कर्मवाच्य होता है वह किसमें होता है, सकर्मक क्रिया में होती है, और भाववाच्य होती है वह किसमें होती है, अकर्मक क्रिया में होती है। तो इस तरीके से छोटे से ट्रिक के माध्यम से या परिभाषा के माध्यम से हम जो है वाच्य को पहचान सकते हैं। इतना ज़्यादा कठिन भी नहीं है, छोटा सा अगर इस ट्रिक को हम याद कर लें तो इसको हम क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं।